नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? इंद्रधनुष, रेनबो। यह अक्सर आपने आसमान में देखा होगा जब सूर्य उगा हुआ हो और थोड़ी सी बारिश भी हो। वह बारिश का महीना हो या फिर नहीं हो, ज़रूर आपने कभी न कभी अपने जीवन में इंद्रधनुष देखा होगा। क्या आपके मन में कभी यह जिज्ञासा हुई कि यह इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये क्या होता है? यह जो है एक प्राकृतिक घटना है, इंद्रधनुष का बनना। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी अपने घर में ऐसी घटनाओं को देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें, आप एक कांच का ग्लास ले लें। आप एक कांच का ग्लास ले लें जो पारदर्शी हो और उसमें थोड़ा सा पानी भर दें। ठीक है, थोड़ा सा पानी भर दें। उसके अंदर एक आप सादा कागज़ भर दें। सादा कागज़ उसके अंदर डाल दें और कागज़ ऐसा हो कि पानी में आधा डूबा हुआ हो और आधा ऊपर हो। ठीक है, इसके बाद आप उसमें आप प्रकाश डालें। ठीक है, आप इसमें प्रकाश डालें। इधर से प्रकाश डालने के बाद आप देखेंगे जहाँ तक पानी में भीगा हुआ कागज़ है, ठीक है, तो भीगे हुए कागज़ के ऊपर भी पानी है। तो उस पानी से होते हुए जब कागज़ तक आपका लाइट जाएगा, वो धूप की, ये सूर्य का प्रकाश हो या फिर आपके टॉर्च का लाइट हो, तो आप देखेंगे वहाँ से प्रकाश जो है वह परावर्तित हो जाता है। मतलब टकराने के बाद दूसरी दिशा में चला जाता है और इसके बाद हमें वहाँ से कांच से होते हुआ दिखता है कि अलग अलग तरह का रंग का प्रकाश जो है, रंग का लाइट जो है वहाँ से निकल रहा है। तो यह इंद्रधनुष के जैसा ही हमें दिखता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ देखें, होता क्या है, जब हम एक प्रिज्म, अब क्या होता है आपके मन में लग रहा होगा, प्रिज्म इस तरह का तिकोना होता है। देख लें कि दो तरफ से इसको देखने पर यह एक त्रिआयामी वस्तु होती है और कांच का बना होता है। इस तरह का जो प्रिज्म है, इसमें दो तरफ से आपको त्रिभुज जैसा दिखेगा, तिकोना होगा, और तीन तरफ जो होता है वह चौखुट होता है, मतलब आयताकार होता है। तो जब हम लोग चौखुट वाला जो भाग है उधर से श्वेत प्रकाश, मतलब प्रकाश की किरण को या फिर टॉर्च को भी, यहाँ जो प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे सूर्य प्रकाश का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ से जब सूर्य प्रकाश यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और प्रिज्म से होकर के गुजरता है, जैसे ही यहाँ से अंदर जाता है तो यह बटन, मतलब उसको बोल सकते हैं विभाजित, अलग कलर में विभाजित होना शुरू हो जाता है। यहीं से ही आप देख पा रहे होंगे। और जब यहाँ से बाहर निकल जाता है तो वह अलग अलग रंगों में बंट जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में कौन सा रंग है? सबसे ऊपर में जो है वह लाल रंग है, उसके नीचे फिर दूसरा रंग, उसके फिर नीचे, और सबसे नीचे जो है वो वायलेट कलर का आपको दिख रहा होगा प्रकाश। ये वायलेट क्या होता है? वो बैगनी होता है। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं। आप प्रिज्म फिर इस तरह से, वो तो स्थिर नहीं था, यह इस चित्र में आप देख रहे होंगे यह स्थिर है। क्या है? श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर के गुजरा गया, कांच का होता है प्रिज्म, तो यह, और बाहर जब इधर देखते हैं इस तरह, तो दिखता है हमें 7 रंगों में वह विभाजित हो गया है। क्या देख रहे हैं? VIBGYOR, और इसी से फॉर्मूला बन जाता है विवग्योर, या फिर बोल सकते हैं बैनी आह पिनाला, मतलब बैंगनी, आसमानी, बैनी मतलब बैगनी, नीला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि यह सबसे ऊपर ही लाल रंग का क्यों है और सबसे नीचे जो है वह बैंगनी रंग का क्यों है? तो दरअसल बात ऐसी है
कि जो लाल प्रकाश की किरण है वह उसका जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, मतलब उसका जो कण है उसका आकार, ठीक है, कण या तरंग जो भी है उसका वो आकार जो है वो बड़ा होता है। तो उसका विचलन मतलब रास्ते से भटकना या फिर छितरना उसको बोल सकते हैं, वो कम होता है, ठीक है। और इसलिए रेड जो है वो ऊपर ही रहता है, ज़्यादा वो मुड़ता नहीं है। लेकिन जो बैंगनी आकार का प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य, उसका साइज जो है वो कम होता है, जिसके कारण उसका विचलन ज़्यादा हो जाता है अपना जो मूल रास्ता है उससे, ठीक है। तो इसी तरह तरंग दैर्घ्य में ही अलग अलग उसका आकार होने के कारण यह जो अलग अलग रंग हमें दिखता है, इस तरह विभाजन। तो इस तरह की जो घटना है कि जब श्वेत प्रकाश किरण को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, आप ग्लास में यह प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। ग्लास में पानी है और आप टॉर्च से ऐसे लाइट जब देंगे तो वह अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन यह क्योंकि हमें इसका परावर्तन करना है, परावर्तन करना में लाइट आपने दिया, अब इस पार से उस पार निकल जाएगा तो फिर आपको 7 रंग तो नहीं दिखेंगे प्रकाश के। इसलिए हमें पीछे में, आप देखें यहाँ पीछे में लगा हुआ है कागज, ठीक है, वह आधा पानी में भीग रहा है और आधा ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह आपको करना पड़ेगा प्रयोग, तब फिर आप इसको देख सकते हैं। चलिए उसके बाद तो बस उसी का डिटेल लिखा हुआ है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, मतलब वर्ण विक्षेपण। आप देख रहे हैं कि सबका नाम लिखा हुआ है और वेविग्योर फार्मूला भी बना हुआ है, ठीक है। और यदि हम इस तरह जो प्रकाश किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित हो गए, इसको हम यदि एक सादे पर्दे सामने में एक सादा पर्दा भी रख दें तो वहाँ हमें एक रंगों की पूरी पट्टी मिलती है, ठीक है। उसी पट्टी को बोला जाता है वर्णक्रम। क्या बोला जाता है? वर्णक्रम। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में रेनबो, इंद्रधनुष कैसे बनता है। सूर्य की प्रकाश किरणें जो है वो जल की बूंदों से होकर के गुजरता है, ठीक है। सनलाइट जो है प्रकाश किरणें सूर्य की ये पानी की जो बूंद है उससे होकर के गुजरा। तो यहाँ पहली बार क्या हुआ? रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन यहाँ पर हो रहा है। आप देखें प्रकाश की किरणें पहले हवा में थी, इसके बाद पानी की बूंद में चली गई और वहाँ से उसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो उसका अपवर्तन होता है, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाया करती हैं। इसके बाद जहाँ पे बूंद का जो अंतिम पृष्ठ है वहाँ से वो फिर वापस आ जाता है, ठीक है। फिर वापस आ जाता है मतलब कि वो अब उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन, और वापस लौटता है और फिर बूंद से फिर बाहर आ जाता है। बूंद से जब फिर बूंद तो पानी वाला माध्यम है, फिर उससे बाहर आ गया तो फिर हवा वाला माध्यम है, तो फिर से यहाँ का प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा, ठीक है। मतलब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपवर्तन होता है। तो इस तरह यहाँ परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद जब कोई यहाँ जो दर्शक है वह यहाँ ऑब्जर्व, कोई अवलोकन कर रहा है, उसको जब देखेगा तो उसके सामने इंद्रधनुष की घटना बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इतनी चीज़ें होती हैं तब इंद्रधनुष बनता है। तो हमें जो इंद्रधनुष दिखता है वह प्राकृतिक घटना है और उसमें ये सब प्रक्रियाएं होती हैं कि इसमें अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, ठीक है, और डिस्पर्सन मतलब वर्ण विक्षेपण तो होता ही है। अब आगे देखिए कि सूर्य का जो 7 रंग है वह सूर्य का रंग मतलब सूर्य प्रकाश का रंग 7 रंग का होता है, लेकिन और भी रंग का होता है, लेकिन उन वर्णों को हमारी आंख देख नहीं सकती। हमारी आंख सिर्फ पता कर सकती हैं, देख सकती हैं, सक्षम है देखने में। 7 रंगों को दृश्य उस प्रकाशों से बोलते हैं और वह
वह जब सब मिक्स हो जाती हैं तो वह एक श्वेत रंग का हो जाती हैं। तो इसे हम लोग एक लकड़ी के सहारे से और एक प्लास्टिक या फिर कूड में ये अलग अलग रंग कर दें, 7 रंग, और उसको तेज़ी से घुमाएं तो वह श्वेत दिखने लगती है। इसे न्यूटन ने प्रमाणित किया था। इसलिए इस तरह के डिस्क को बोला जाता है न्यूटन डिस्क। तो इतना जानने के बाद हमने क्या सीखा कि वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन क्या होता है। जब प्रकाश किरणें किसी कांच के प्रिज्म से गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में अलग अलग बंट जाती हैं। ठीक है, यह घटना वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन कहलाती है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश 7 रंगों के दृश्य प्रकाश से बना होता है। यह न्यूटन डिस्क के प्रयोग से देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।